सिंक्लेयर का जन्म दुनिया के सबसे अमीर और प्रतिष्ठित बुर्जुआ परिवार में हुआ था। बचपन में उसके पिता अपनी पत्नी और बेटी दोनों से बेहद प्यार करते थे और उन्हें अपनी सबसे कीमती दौलत मानते थे। लेकिन उनकी यह शांत और खुशहाल जिंदगी तब पूरी तरह बिखर गई जब उसकी मां की अचानक मौत हो गई। इस दर्दनाक हादसे के बाद उसके पिता पूरी तरह बदल गए। उन्होंने अपने ही परिवार से दूरी बना ली और बेहिसाब दौलत जुटाने के जुनून में डूब गए। आखिरकार उसी जुनून ने उनके परिवार को पूरी दुनिया का सबसे अमीर परिवार बना दिया। धीरे धीरे सिंक्लेयर को महसूस होने लगा कि उसके सामने खड़ा यह ठंडा और बेरहम इंसान अब उसका असली पिता नहीं रहा। उसे ऐसा लगता था जैसे किसी अजनबी ने उसके पिता का चेहरा पहन लिया हो। आखिरकार उसके पिता की जिंदगी में उसके लिए कोई जगह ही नहीं बची। उसे बेरहमी से परिवार से निकाल दिया गया और उसकी पूरी दुनिया एक ही पल में बिखर गई। लेकिन इतना सब होने के बाद भी उसने हार नहीं मानी। वो हर दिन लगातार मेहनत करती रही, सिर्फ इसलिए कि एक दिन फिर अपने पिता के सामने खड़ी हो सके। वह उनसे सिर्फ एक सवाल पूछना चाहती थी, आखिर उन्होंने उसे क्यों छोड़ दिया और उनकी जिंदगी में उसकी असली जगह क्या थी। लेकिन ये मौका भी उससे हमेशा के लिए छिन गया जब कैपिटल का सबसे खतरनाक अपराधी नाइट हाउंड उसकी आंखों के सामने उसके पिता का सिर धड़ से अलग कर देता है। अपने पिता का कटा हुआ सिर अपने पैरों के पास लुढ़कता देखकर उसी पल उसकी जिंदगी का आखिरी सहारा भी टूट गया। उस एक हादसे के बाद उसकी महान बुद्धि और शांत सोच किसी काम की नहीं रही। जीने की उसकी पूरी इच्छा जैसे एक ही पल में खत्म हो गई। दर्द और गुस्से में डूबी सिंक्लेयर ने अपनी शक्तिशाली मैजिक छोड़ दी। उसके दिल में नाइट हाउंड और प्रेसिडेंट डोलोरेस दोनों के लिए गहरी नफरत भर गई, क्योंकि उसे लगता था कि उन्हीं दोनों ने उसकी जिंदगी का मकसद छीन लिया। बाद में सिंक्लेयर खुद स्वीकार करती है कि इसी सदमे ने उसके मन को पूरी तरह उलझा दिया और उसी वजह से उसने कई लापरवाह फैसले लिए। यही वजह थी कि उसने विकोर को छोड़कर बाकी सभी लोगों से दूरी बना ली। धीरे धीरे वह सिर्फ विकोर पर ही भरोसा करने लगी और उसी से जरूरत से ज्यादा जुड़ गई। वह कभी किसी की सहानुभूति या ध्यान नहीं चाहती थी। सच तो यह था कि टूट चुके अपने मन को संभालने का उसके पास कोई दूसरा सहारा ही नहीं बचा था। फिर उसे डोलर्स और नाइट हाउंड की डीमंस के खिलाफ लड़ी गई भयानक लड़ाइयां याद आती हैं। साथ ही एबिस ट्री के भीतर झेला गया वह डरावना नाइटमेयर भी। उसी समय उसे एक बेहद चौंकाने वाली सच्चाई का एहसास होता है। उसे समझ आता है कि जिस दिन उसके पिता का स्वभाव अचानक बदल गया था, उसी दिन किसी डीमन ने उनके शरीर पर कब्जा कर लिया होगा। अगर उसे परिवार से निकालना असल में उसकी रक्षा करने की कोशिश थी, तो इसका मतलब नाइट हाउंड ने उसके पिता को पूरे एम्पायर को उस छिपे हुए डीमन से बचाने के लिए मारा था। अब उसे समझ आता है कि वह मशहूर विगिलांटे इतने समय से अंधेरे में अकेले एक निर्दयी लड़ाई लड़ रहा था, जबकि पूरी दुनिया उसे एक खतरनाक अपराधी समझती रही। अपने दिल की सारी नफरत छोड़ने का फैसला करते हुए सिंक्लेयर ठान लेती है कि वह नाइट हाउंड को ढूंढकर उससे आमने सामने बात करेगी और पूरी सच्चाई जानेगी। नाइट हाउंड का नाम अब भी उसके मन में गूंज ही रहा था कि तभी उसकी गहरी नींद खुल जाती है। आंखें खुलते ही वह हैरानी से उस इंसान की तरफ देखती है जो उसके ठीक बगल में सो रहा था। वो खुद को एक गर्म कंबल के नीचे विकर के साथ पाती है, जबकि उनके भीगे हुए यूनिफॉर्म्स पास चल रहे कैंपफायर के किनारे सूखने के लिए रखे हुए थे। शांति से सो रहे विकर को गौर से देखते हुए सिंक्लेयर बेचैनी से समझने की कोशिश करती है कि आखिर वे दोनों इस अजीब और शर्मनाक स्थिति तक पहुंचे कैसे। उसी समय विकोर भी अपनी आंखें खोल देता है और तुरंत देख लेता है कि सिंक्लेयर जाग चुकी है। जैसे ही दोनों की नजरें मिलती हैं, शर्म के मारे सिंक्लेयर का पूरा चेहरा लाल हो जाता है। वह घबराकर फौरन उससे दूर सरक जाती है और तेज आवाज में पूछती है कि उसके सोते समय आखिर विकोर ने उसके साथ क्या किया था। दूसरी तरफ विकोर पूरी तरह शांत बना रहता है। विकोर बिना जरा भी घबराए उसके सूखे कपड़े उसकी तरफ बढ़ा देता है और समझाता है कि वह पूरी तरह भीग चुकी थी, इसलिए उसे ठंड से बचाने के लिए उसने सिर्फ अपने शरीर की गर्मी दी थी। वह साफ कहता है कि उनके बीच किसी भी तरह की गलत बात नहीं हुई। सिंक्लेयर जल्दी जल्दी अपना सूखा यूनिफॉर्म पहनकर खुद को ढक लेती है, लेकिन इसके बाद भी विकोर का इतना सामान्य व्यवहार देखकर वह शर्म, उलझन और हैरानी से बाहर नहीं निकल पाती। लेकिन उनकी यह अजीब सी खामोशी ज्यादा देर नहीं टिकती। तभी सिंक्लेयर देखती है कि बंद कमरे के अंदर धीरे धीरे एक रहस्यमयी गुलाबी गैस भरने लगी है। यह देखते ही विकर समझ जाता है कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई। सिंक्लेयर का शरीर उम्मीद से कहीं ज्यादा ठंडा था, इसलिए उसे गर्म होने में काफी समय लग गया
और इसी बीच वो खुद भी सो गया। उसी समय डेक्राबिया घबराकर जोर से चिल्लाता है कि कमरे के अंदर कुछ बहुत भयानक शुरू होने वाला है। विकोर मन ही मन बड़बड़ाता है। तभी एक लाल सिस्टम नोटिफिकेशन उसके सामने चमक उठता है, जिसमें लिखा होता है कि मीटिंग का दूसरा चरण शुरू हो चुका है और पूरे कमरे में बेहद शक्तिशाली एफ्रोडिसिक मिस्ट छोड़ी जा रही है। विकोर को उसी पल याद आता है कि वह सिस्टम के एनवायरनमेंट टाइमर को पूरी तरह भूल गया था। वह घबराकर फौरन सिंकलर की तरफ मुड़ता है, इससे पहले कि उस गैस का असर उस पर पूरी तरह हो जाए। लेकिन विकोर कुछ कर पाता। उससे पहले ही सिंकलर अचानक उसकी तरफ झपट पड़ती है और उसे कसकर पकड़ लेती है। संतुलन बिगड़ते ही वो फर्श पर गिर जाती है, लेकिन उसके पैरों को छोड़ती नहीं। उसका पूरा शरीर कांप रहा था और उसकी सांसें तेज चल रही थीं। वह धीमी आवाज में कहती है कि उसका सिर घूम रहा है, कुछ भी ठीक से समझ नहीं आ रहा। उसका पूरा शरीर जैसे आग की तरह तप रहा है और उसके आसपास सब कुछ अजीब लग रहा है। विकोर तुरंत समझ जाता है कि उसने खतरनाक एफ्रोडिसिक मिस्ट सांस के साथ अंदर ले ली है, खासकर जब वह कांपती हुई कहती है कि अब वह खुद पर बिल्कुल भी काबू नहीं रख पा रही। उस गैस के असर में पूरी तरह डूबी सिंक्लेयर उससे और करीब आने की गुहार लगाने लगती है। उसी समय सिस्टम की ठंडी आवाज गूंजती है कि फीमेल सब्जेक्ट अब मेटिंग के लिए पूरी तरह तैयार है। सिर्फ सहज प्रवृत्ति के असर में वो फौरन एक स्पेल चला देती है। अगले ही पल चमकती हुई मैजिक चेन्स प्रकट होती हैं और वाइकर की दोनों बाहों को जकड़ देती हैं ताकि वह उससे दूर न जा सके। विकोर से लिपटी हुई सिंकलर रोते हुए कहती है कि इस दुनिया में अब उसका कोई नहीं बचा। वो बेतहाशा कहती है कि अगर विकोर उसके साथ यहीं रहे तो उसे फिर कभी अकेलापन महसूस नहीं होगा। उसकी ये बेबस हालत देखकर विकोर धीरे से लंबी सांस लेता है। उसे अफसोस होता है कि अब उसे रोकने के लिए एक कठोर कदम उठाना पड़ेगा। वह तुरंत अपनी क्रिम्सन बीलजेबूब ब्लेड बुला लेता है और उसकी धार एक ही पल में उन मैजिक चेन्स को चकनाचूर कर देती है जिन्होंने उसे बांध रखा था। पूरी तरह स्तब्ध सिंक्लेयर उसकी तरफ देखती रह जाती है। वाइकर अपनी चमकती लाल आंखों से उसकी तरफ देखता है और धीमी आवाज में सिर्फ इतना कहता है, मुझे माफ करना।